नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है फेमाइन, कॉसेस, इफेक्ट एंड रेमेडीज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है फेमाइन, ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उसमें का ये टॉपिक है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, उसका ये टॉपिक है, तो उसको आज हम कवर करेंगे। फेमाइन इज ए severe shortage of food that result in widespread hunger and malnutrition, often leading to high rate of mortality. Famine can occur as a result of natural disaster, political conflict, economic instability, and other factors. Understanding the root cause of famine and implementing effective strategies to prevent and address it is critical for promoting food security and reducing poverty। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फेमाइन है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से जो खाने की जो कमी आ जाती है, ठीक है, और एक तरह से हर तरफ भूखमरी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ठीक, और इसकी वजह से जो मृत्यु दर है जो बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसे हम फेमाइन कहते हैं। ठीक है, फेमिन जो है, कैन ये इसके पीछे जो कारण है फेमाइन के पीछे, उसके पीछे जो कारण है वो है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे जो कारण है वो सारे, इन सब चीज़ों की वजह से ये जो आपका फेमाइन है वो आता है। ठीक है, इसका जो रूट कॉज है उसको समझने के लिए उसके कुछ कॉसेस हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, और कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज भी हैं जिससे हम ये जो फेमाइन है उसको क्या बोलते हैं, निपट सकते हैं। जैसे कि फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, तो इनसे हम जो फेमाइन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये फेमाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, वही चीज़ है जो सेम ऊपर में है, मीनिंग जो मैंने बताया फेमाइन क्या होता है ना। हिस्ट्री ऑफ फेमाइन क्या है उसको जानते हैं। ठीक है, फेमाइन है ना, famine has been a persistent issue throughout human history, with numerous examples of famine occurring in various regions of the world. For example, the Irish potato famine of 1845-1852, ठीक है, which was caused by the potato blight, resulted in the death of over 1 million people. In more recent times, famine have occurred in इथोपिया, सोमालिया, सुदान एंड अदर रीजन ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो फेमाइन है ये ह्यूमन हिस्ट्री में आता ही रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू भी था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है दुनिया भर में वो है, जैसे कि आपका 1845 से लेके 1852 के समय में आपका जो पोटैटो फेमाइन आया था। ठीक है, कहाँ आया था? आयरिश में आया था। ठीक है, आयरिश पोटैटो फेमाइन, ठीक है, वहां पे आया था। ठीक है, तो एक तरह से वहां पे पोटैटो ब्लाइट हो गया था, है ना, एक तरह से मतलब बीमारी सा आ गया था, मतलब वो खराब होने लग गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ था कि वहां पे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, और भी रिसेंट टाइम में कई जगह पे भी फेमाइन आया था, जैसे कि इथोपिया, सोमालिया, सूडान, और जो अफ्रीका का कई सारा जो रीजन है, अदर रीजन है, वहां पे भी ये फेमाइन जो है आता रहा है। ठीक है, अभी जो फेमाइन आता है इसके पीछे जो कारण है वो क्या क्या है। तो पहला जो कारण है वो है आपका नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर सच एज ड्रॉट, फ्लड्स एंड हरिकेन्स कैन डिसरप्ट फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लीडिंग टू फूड शॉर्टेज एंड फेमाइन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है तो उसके वजह से फेमाइन आते हैं, जैसे कि आपका जो सूखा पड़ गया, ठीक है, बाढ़ आ गया, ठीक है, या फिर आपका ये जो हरिकेन्स हो गया ये आता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है या फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो डिसरप्ट हो जाता है, वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह से फूड शॉर्टेज आ जाता है और क्या फिर हो जाता है आपका फेमाइन ऑकर हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण है जो फेमाइन आने का वो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या फिर इनस्टेबिलिटी हो, तो उसके वजह से भी आपका फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फूड शॉर्टेज ये सब चीज होता है। ठीक है, तीसरा कारण है आपका इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, या करेंसी का डिवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक, तो ये इससे क्या होता है कि आपका जो फूड प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक, और जो एक्सेस ऑफ फूड है वो रिड्यूस हो जाता है, फिर इसके चलते क्या होता है आपका फेमाइन आ जाता है ना। तो ये तीसरा कारण है। ठीक, अब फेमाइन का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो पहला इफेक्ट जो होता है वो है माल न्यूट्रिशन। फेमाइन कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन विच कैन कॉज स्टंट ग्रोथ, वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है,
मतलब अगर आपका मान के चलिए कि फेमाइन आ जाता है तो इसके इससे क्या होता है, आपका माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल रहा, इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और इसके चलते क्या है, माल न्यूट्रिशन के चलते आपका और भी कई सारे अदर हेल्थ प्रॉब्लम आने लगते हैं। ठीक। दूसरा है आपका इफेक्ट मोर्टेलिटी। फेमाइन आने से क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो हाई रेट में होने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मरने लग जाते हैं। ठीक है, खासकर उन जगहों में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल है। ठीक है, जैसे कि वल्नरेबल पॉपुलेशन, खासकर जैसे कि जो बच्चे हो गए और जो बूढ़े हो गए, ये सबसे पहले मरते हैं। ठीक है, जब भी फेमाइन आता है। ठीक है। तीसरा चीज क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फेमाइन कैन हैव सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंक्लूडिंग reduced productivity, increased healthcare cost and lost economic opportunities। ठीक है, तो ये तीसरा इफेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि फेमाइन आने से जो सोशल इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, वो आने लग जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो आपका हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो सारा चीज़ रुक जाता है। ठीक है, नए रोजगार नहीं पैदा होते। ठीक, नया काम नहीं मिलता। तो ये सारे सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब रोजगार नहीं मिलेगा तो इसके चलते क्या है, और भी कई सारे जो क्राइम है वो सब होने लगेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये सोशल इम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये दोनों हो जाते हैं इस फेमाइन की वजह से। ठीक है, अब इस फेमाइन से लड़ने का क्या रेमेडीज है। ठीक है, तो पहला है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल फूड शॉर्टेज एंड अलाउ फॉर अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट फेमाइन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए जो कि पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले कि भाई आगे चल के फूड शॉर्टेज हो सकता है। ठीक है, या फिर आगे कुछ फेमाइन आ सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया जाए जो पहले से ही हमको सचेत कर दे कि भाई सचेत सचेत हो जाओ ऐसा करके। ठीक। दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेमाइन। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, उनको लेके जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि कैसे कम से कम पानी में, कम से कम खाद में, या मतलब कैसे अच्छा से ज़्यादा उत्पादन हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, नए नए टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो रिस्क है फेमाइन का वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तीसरा रेमेडी क्या है, फूड एड एंड असिस्टेंट। फूड एड एंड असिस्टेंट कैन प्रोवाइड एसेंशियल फूड एंड न्यूट्रिएंट सपोर्ट टू वल्नरेबल पॉपुलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा फेमाइन का समय आता है तो उस टाइम पे जो है फूड जो है स्टोर करके रखे हैं, तो उस वो सहायता दिया जाए फूड एड का। ठीक है, दान दिया जाए या फिर मदद किया जाए। ठीक है, खाना दे के। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको अच्छा खाना और अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जिससे वो उस क्राइसिस के समय को आसानी से गुजार लेगा, है ना। तो इससे एक तरह से हम बच सकेंगे या बचा सकेंगे कई सारे लोगों को फेमाइन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूड एड एंड असिस्टेंस, तो ये हो गया आपका रेमेडीज, है ना। तो ये होता है आपका टॉपिक फेमाइन, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।